हेलो गाइस, मैं हूँ उमाइश मल्होत्रा और मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रोलाइट और उससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है वो ले रखा है। तो पहले तो मैं सिर्फ इस सोडियम क्लोराइड में से करंट पास करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने सेटअप ले रखा है, ये बैटरी है और यहाँ पे मैंने एक एलईडी ले रखा है जिससे हमें पता चलेगा करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखिए, मैं इसमें ये दो वायर्स हैं जो एनोड और कैथोड से जुड़ी हैं। तो मैं अगर इसको इसमें डालूँ तो देखिए, ये लाइट नहीं जल रही, एलईडी में कोई लाइट नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा। अब मैं आपको मैंने नॉर्मल वाटर भी रख रखा है, उससे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए नॉर्मल वाटर है। तो नॉर्मल वाटर में अगर मैं ये वायर्स लगाऊं तो ये देखिए, ये लाइट जल रही है। अ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस नॉर्मल वाटर में भी कुछ नॉर्मल वाटर में H2O के अलावा कुछ आयंस भी डिज़ोल्व होती हैं। ये नॉर्मल टैप वाटर है जो हमारे घर में आता है। तो वो मैं इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आयन से सब कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको सलाइन वाटर जो सॉल्ट वाटर है उसमें से भी मैं ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये सॉल्ट वाटर है, ये वही नॉर्मल टैप वाटर में मैंने काफ़ी सारा सॉल्ट मिलाया है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो अब देखिए, ये पहले जब मैंने वाटर का केस लिया था, मैं वाटर का आपको एक और बार दिखा देता हूँ। तो वाटर के केस में जो लाइट है, जो नॉर्मल हमारा वाटर है, उस केस में जो लाइट है वो थोड़ी पिंक सी लाइट हमारा इफेक्ट आ रहा है। और जब हम इसमें डाल रहे हैं तो हमारा थोड़ा ज़्यादा ग्रीनिश ब्लू इफेक्ट आ रहा है। और ये जो मैंने एलईडी ली है, ये जब मैक्सिमम ब्राइटनेस होती है तो ये ग्रीनिश ब्लू इफेक्ट ज़्यादा दिखाती है। तो अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसे सर्किट डायरेक्ट जोड़ दूँ, अगर मैं इसे वाटर में ना डालूँ, ये देखिए मैं डायरेक्ट अगर इसे कनेक्ट करूँ तो देखिए ग्रीनिश ब्लू इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है इसकी वो ग्रीनिश ब्लू इफेक्ट देती है। तो इससे हमें पता चलता है ये जो सॉल्ट वाटर है इसमें ज़्यादा कंडक्टिविटी है और ये जो नॉर्मल वाटर है इसमें कम है, क्योंकि इसमें थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आ रहा है, जो ग्रीन ब्लू इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाता है। तो अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों में फ़र्क कितना है। इसमें ये जो है ये सिर्फ टैप वाटर है नॉर्मल, और ये टैप वाटर में हमने सॉल्ट और डाल दिया है। और हमने देखा कि दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्राइट बल्ब है। तो अब इससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रही है। अब मैंने अभी बताया था कि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर रखा है, इसका मतलब सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसने इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। इसका मतलब सॉल्ट जो है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। पर फिर एक और कन्फ्यूजन की बात आ सकती है। तो मैंने अभी सॉल्ट में अभी मैंने सर्किट में कनेक्ट करके दिखाया, तब सॉल्ट से जो करंट पास हुआ ही नहीं, तब तो बल्ब जला ही नहीं। तो ये सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ये कंडक्टर नहीं होगा। पर अगर हम इसको पानी में डालें, इसकी पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगी। तो किसी भी चीज़ की अगर सॉल्यूशन बनाते तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्ट की एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास होगा। अब देखिए, तभी तो बल्ब जला। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो अपने नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं है, पर उसको जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, मतलब उसको पानी में डिसॉल्व करा जाए, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये सॉल्ट है और ये इलेक्ट्रोलाइट है एक। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स में होता क्या है, अब हमने वाटर में डिसॉल्व करा ये सॉल्ट। तो क्या होता है कि आयंस जो होते हैं ना, आयंस मोबाइल हो जाते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। ये सॉल्ट जो NaCl है ये भी आयन से ही बना है, पर इसके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड फॉर्म में। तो ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। और हमें पता है
और एक और बात, आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं चार्जेस, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जहाँ चार्जेस फ्लो करेंगे वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इस केस में क्या होता है, जो आयंस होते हैं ना, अगर हम डिसॉल्व कर दें NaCl को, तो आयंस में एबिलिटी आ जाती है मूव करने की। अब क्योंकि आयंस तो चार्ज पार्टिकल हैं, अब वो मूव भी कर रहे हैं, तो उनके मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और ये जो वाटर है, इस वाटर में भी आयंस है। अब दोनों में कैसे फर्क आया? मैंने बताया था इन दोनों में कम, इसमें कम ब्राइटनेस थी, इसमें ज़्यादा थी। तो इसमें जो थे आयंस उतन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का वाटर है, तो इसमें पहले से आयंस थे नॉर्मल, अगर टैप वाटर लें। अब इसमें हमने और सॉल्ट भी मिला दिया, तो आयंस और बढ़ गए। तो अब ज़्यादा आयंस हैं, तो जाहिर सी बात है, कंडक्ट जो करंट होगा वो ज़्यादा पास करेगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब ये मैं इन दो केस है, मैंने जो नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर इसीलिए लिया है ताकि मैं इनमें डिफरेंस बता सकूं, जो सॉल्ट ऐड करने की वजह से आ रहा है। तो ये मैंने अगर मैं सिर्फ सॉल्ट लेता तो मैं ये ऐसे नहीं बता सकता था कि ये सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट है और उससे कंडक्ट हो रही है। पर मैंने दोनों में कंपैरिजन करके ये बता दिया कि जब हमने सॉल्ट मिलाया तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो बस यही है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो अपने सॉलिड फॉर्म में तो कंडक्टर नहीं होते, पर अगर हम उसे पानी में मिलाएं तो उनके जो आयंस होते हैं वो मोबाइल बन जाते हैं। मोबाइल मतलब मूव करने के एबिलिटी आ जाती है उनमें। तो फिर वो करंट पास कर सकते हैं उन अपने अंदर से। तो यही थे इलेक्ट्रोलाइट्स, और दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। दिस वाज मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।